हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल देखिए आज आपके लिए एक और जो है बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ। 0 to 3 मंथ्स के लिए ये स्वेटर बनाया है मैंने और हार्डली 90 ग्राम्स में बना है। बेबी वूल ली है मैंने, इस तरीके से देखिएगा। और ये नीचे से एक साथ बनाया है। किसी ने पिक भेजी थी बेसिकली इसकी कि ये इस तरीके का स्वेटर आप बच्चे के लिए बताइए, तो मैंने ये 0 to 3 मंथ्स बनाया है। बाकी आगे जो है स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है कि आप किस तरीके से करेंगे। बेबी वूल ली है और 10 नंबर की सिलाई से इसे मैंने बनाया है। तो चलिए फिर बनाते हैं, इसे देखते हैं कैसे बनेगा। चलिए, एक बॉर्न बेबी का जो है, बॉर्न बेबी से लेकर 3 मंथ्स के बच्चे का स्वेटर बनाने जा रही हूँ, तो सोचा आप लोग को भी दिखाती हुई जाऊँ कैसे बनेगा। ये बेबी वूल ली है मैंने, वर्धमान की बेबी वूल है, सॉफ्ट है बहुत ज़्यादा। और इसे 10 नंबर की सिलाई से मैं आपको दिखा रही हूँ। एक ही बनाऊंगी और उसके ऊपर हम ऊपर जाके अलग अलग कर देंगे। अब देखिए, इसमें जो है मैंने 114 फंदे डाले हैं। 7 फंदे मैं पट्टी के डाल रही हूँ और 50 फंदे आगे और पीछे के। अब ये खुला, क्योंकि फ्रंट से खुला बनेगा, तो 25 आगे होंगे, फिर 50 होंगे, फिर 25 होंगे एंड देन बॉर्डर्स दोनों होंगे। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डालने जा रही हूँ, कैसे डालूंगी। ये मैंने 114 फंदे डालने के बाद एक सीधे एक उल्टे का जो है बॉर्डर बनाया है। नॉर्मल बॉर्डर बनाया है, 2 इंच का बॉर्डर है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन डालने जा रही हूँ, किस तरीके से डालूंगी देखिएगा। अब ये जो है, अभी तक मैं एक सीधा एक उल्टा करती आई हूँ, तो अब मैं इसमें जो है सीधा सीधा करूँगी। देखिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 फंदे तो मैंने जो है पट्टी के रखने हैं। अब इसके बाद हमारा जो है डिज़ाइन शुरू होएगा। अब इसके बाद डिज़ाइन जो है हमारा, अब मेरे पास 25 फंदे हैं। ये किस तरीके से इसे बनाऊंगी। पहला फंदा उल्टा, 7 फंदे जो बॉर्डर के बनाए, एक उल्टा। अब 10 फंदे सीधे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। फिर एक फंदा उल्टा, अगेन 10 फंदे सीधे। ये हमने पूरी लास्ट तक करते हुए जाना है। लास्ट में 7 फंदे बॉर्डर के होंगे। अब ये 10 फंदे बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक फंदा उल्टा। अब फिर से वही, अब ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ। एग्जैक्टली 10 सीधे और एक उल्टा आया है। अब ये लास्ट के 7 फंदे सीधे बनाऊंगी। ये हमें बॉर्डर के बनाने हैं। नीचे हमने एक सीधा एक उल्टा बनाया, ऊपर हम सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिएगा, ये हो गया। अब पलट के ये 7 फंदे तो सीधे बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बाकी सारे फंदे उल्टे बनेंगे और लास्ट के 7 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। फिलहाल आपको यही लाइंस 4 बार और दोहरानी है। अब देखिए, इस तरीके से 4 लाइनें आप देखेंगे ये कर ली है। अब क्या करना है देखिएगा। ये फंदे तो सीधे बनेंगे, 7 फंदे हैं, 6 7। अब ये फंदा उल्टा और ये वाले फंदे भी उल्टे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। और ये जो उल्टा है ये उल्टा ही बनेगा। अब ये 10 फंदे सीधे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ये उल्टा फंदा उल्टा ही बनेगा और ये 10 फंदे उल्टे बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये उल्टा उल्टा ही बनेगा। देखिए, एक छोड़ रही हूँ, 10 फंदे वो सीधे बना रही हूँ, एक में उल्टे बना रही हूँ। इसी तरीके से पूरी लाइन आपकी होगी। ये वाले सीधे बनेंगे 10,
अब ये एक फंदा उल्टा और साथ में 10 फंदे उल्टे। अगेन ये वाला फंदा उल्टा, जो एक उल्टा बन रहा है उसे तो उल्टा ही बनाना है, बस जो 10 फंदे हैं वो एक बार उल्टा बनाओगे, एक एक उसमें सीधा बनाओगे आप। उल्टी लाइन पूरी उल्टी जाएगी और जैसे बॉर्डर बन रहा था बॉर्डर तो वैसे ही बनेगा। अब ये देखिए उल्टी लाइन में ये 7 फंदे तो सीधे बनाएंगे और सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब देखिए फिर से आ गए हम सीधी लाइन पे, देखेंगे आप यहाँ पे एक तो मैंने बटन होल डालना है और अभी एक लाइन इसी तरीके से करने हैं। आप देखेंगे, देखिए एक 10 फंदों में मैंने उल्टा बनाया है, एक 10 में नहीं बनाया है, एक 10 में बनाया है, एक 10 में नहीं बनाया है, सारा ऐसे ही बनाया है। अभी जो लाइन आएगी वो भी एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से होगी। आप देखिए ये वाले फंदे 1 2 3। अब यहाँ पे जो है मुझे बटन होल बनाना है, धागा अपनी तरफ करके इन 2 फंदों को मैं 2 का 1 करूँगी ऐसे, और फिर ये फंदे 2 2 4 5 6 और ये 7, ये तो हो गया आपके बटन पट्टी के। इसके बाद वही ये फंदा तो उल्टा है, फिर 10 फंदे उल्टे, और जो एक फंदा था वो भी उल्टा और 10 फंदे सीधे। ये देखिए इस तरीके से अभी बनना है, यही आप दोहराते हुए फिलहाल इसमें जो है जाओगे, यही एक लाइन। उसके बाद फिर थोड़ा सा चेंज है, फिर जैसे हम स्टार्टिंग में कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से कर लिया मैंने। अब जैसे पहले किया था 10 सीधे 1 उल्टा, 10 सीधे 1 उल्टा, 10 सीधे, 4 लाइनें एग्जैक्टली वैसे ही करूँगी। ये देखिएगा ये तो बॉर्डर के फंदे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 उल्टा, 10 सीधे, एक उल्टा, 10 सीधे। अब यही फिलहाल मैं 4 लाइनें करूँगी, 1 उल्टा 10 सीधे करते हुए, जो उल्टी लाइन में तो जैसे ही पूरे सारे उल्टे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, सीधे में हम 1 उल्टा और 10 सीधे करते हुए जाएंगे। अब ये देखिए इस तरीके से बना लिए, 4 लाइनें कर लिया आप देखेंगे। इसके बाद अब करना क्या है, पहले तो मैंने यहाँ पे ये लाइन डाली, अब ऑल्टरनेट में यहाँ पे डालूंगी, यहाँ नहीं डालूंगी, यहाँ डालूंगी, यानी कि जो हमने ये लाइन उल्टी यहाँ डाली थी यहाँ पे ना डाल के मैं इस 10 फंदों पे डालूंगी। एक बार देख लीजिए, फिर आपने यही चीज़ दोहराते हुए जानी है। अब देखिए ये पट्टी के फंदे बना लिए, फिर एक फंदा उल्टा, अब 10 फंदे सीधे, क्योंकि यहाँ पे पहले हमने डाली थी। ये देखिए बना लिए। अब जो 10 फंदे सीधे हैं वो हमें सारे उल्टे बनाने हैं, एक उल्टा बनाए, अब ये 10 फंदे उल्टे बनेंगे। ये देखिए ये बनाया, फिर ये एक फंदा उल्टा, अब 10 फंदे जहाँ पे हमने पहले बनाया था वो सीधे बनेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, देखिए ऐसे आ रहा है, यानी कि पहले यहाँ बनाया था, अब यहाँ बनाया, यहाँ बनाया था, यहाँ बनाऊंगी, ऑल्टरनेट में चलेगा। हर 4-4 लाइंस के बाद आपने इसी तरीके से देखिए करना है। अब यहाँ पे ये 2 बार बनाऊंगी, जैसे ये 2 बार किया था, उसके बाद फिर 4 लाइंस नॉर्मल बनाऊंगी, 10 सीधे 1 उल्टा, 10 सीधे 1 उल्टा, इस तरीके से करते हुए,
और अगेन 4 लाइन के बाद इसके इस वाले लाइन में, क्योंकि यहाँ बनाया है, अब इसके इस वाले लाइन में बनाऊंगी। इस तरीके से ये डिज़ाइन जो है आपका ऊपर तक बनते हुए जाना है जहाँ तक हमने इसे बनाना है। ये देखिए, ये 10 फंदे उल्टे जाएंगे, फिर ये 10 फंदे सीधे, इस तरीके से आपने करना है। ये 4 लाइनें अब हमने यही करनी है। उल्टी लाइन तो सारी उल्टी जाएगी, सिर्फ बॉर्डर के फंदे सीधे बनेंगे, बाकी उल्टी जाएगी। और अगेन उसके बाद हम 2 लाइंस इसी तरीके से फिर से करेंगे। अब ये देखिएगा, इस तरीके से आप ये देखेंगे, ये लाइनें कर ली, यहाँ पे बढ़ाया था, उसके बाद 6 लाइनें, टोटल में 8 लाइनें हैं। देखिएगा यहाँ पे इस वाली में बढ़ाया था और उसके बाद 6 लाइनें। अब क्या करना है, फिर बढ़ाना है, ये उतार के यहाँ पे वही पूरी लाइन सीधी, और लास्ट में फिर से बढ़ाएंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे लास्ट में फिर से बढ़ाऊंगी। अब पलट के अब 5 लाइनें, एक सीधी एक उल्टी, यानी कि ये लाइन अब मैं उल्टी करूंगी। पहले मैं सीधी सीधी कर रही थी, अब मैं इस लाइन को इस तरीके से उल्टी करूंगी, ऐसे। अब देख लीजिए, पलट के ऐसे आया है। अब 4 लाइन, एक लाइन सीधी, फिर पूरी एक लाइन उल्टी, फिर पूरी एक लाइन सीधी, फिर पूरी एक लाइन उल्टी, इस तरीके से 4 लाइनें मैं और करूँगी। और उसके बाद अगेन यही चीज़ दोहराऊंगी। तो ऐसे ही मैं इसे बनाते हुए जाऊंगी। देखिए, ये फिर पूरी लाइन सीधी, अब फिर से पूरी लाइन उल्टी, अब देखिए फिर से एक लाइन और सीधी और एक लाइन उल्टी। आपने जब तक डिज़ायर लेंथ इसकी नहीं आती जाती, यही 14 लाइंस इसी तरीके से रिपीट करने। अब फिर से ये बनेगा, देखिएगा यहाँ पे बढ़ेगा, हर 6 लाइन के बाद आपने बढ़ाना है और इसी तरीके से ये रिपीट करना है। ये 8 लाइंस ऐसे, ये 6 लाइंस ऐसे, ये 8 लाइंस ऐसे, 6 लाइंस ऐसे, जब तक आपकी इसकी लेंथ जो है पूरी नहीं आ जाती। चलिए देखिए, इसे अब मैंने जो है 6 इंच के आसपास आप ये देखेंगे बना लिया है। 6 इंच बनाया है, और अगर सेंटीमीटर्स में बताती हूँ तो ये कम से कम 16 सेंटीमीटर के आसपास ये देखेंगे बन गया है। अब चूंकि मैंने इसे रेगलन कट करना है, इसके साथ ही मेरे को बाजू भी बनानी है। तो बाजू मैंने आपको बताया था कि मैंने किस तरीके से बाजू बनाऊंगी। ये देखिएगा, मैं इसे बढ़ाती हुई गई हूँ, ये भी मैं लगभग इसी के बराबर जो है ये देखेंगे आप, ये आ गया है बराबर, एग्जैक्टली बराबर ला रही हूँ। आज मैं बड़ा नहीं कर रही हूँ इस वाले में, क्योंकि इसमें भी मैंने रेगलन कट करना है। अब यहाँ पे मेरे पास 50 फंदे हैं, हर छठी लाइन में जैसे बताया वैसे ही बढ़ाती हुई गई हूँ। यहाँ पर इस समय जो है मेरे पास 50 फंदे हैं। अब देखिए, दोनों बाजू सेम बनेगी, और इसमें मैं थोड़ा सा पहले रेगलन कट करूँगी, फिर हम इकट्ठे इनको बनाएंगे। अब कैसे बनाऊँगी देख लीजिए। अब जो ये है 50 फंदे हो गए हैं, एग्जैक्टली 6 इंच के आसपास आया है। अब रेगलन कट थोड़ा सा यहाँ 3 बार घटाऊँगी। कैसे, देखिए, एक फंदा उतारा, एक बनाया, इसे उतार के सीधा किया और 2 का 1 कर दिया। अब बाकी लास्ट के 4 फंदों तक सीधा बनाना है। अब देखिए, लास्ट में ये जो 4 फंदे हैं, इनमें से पहले 2 को ऐसे 2 का 1 करूँगी और ये 2 बनाऊँगी। अब ये जैसे मैं डिज़ाइन आपको बताया है उसी तरीके से करना है, तो वही करूँगी। अब ये पूरी लाइन सीधी बनाऊँगी,
अब फिर से देखिए सीधी लाइन में आ गए हम। पहला उतारूंगी, दूसरा बनाऊंगी और तीसरे फंदे को, इन दोनों को, तीसरे और चौथे को दो का एक करना है। अब लास्ट के 4 फंदों तक फिर से सीधा, ये देखिए लास्ट में ये 4 फंदे, इन दो को इस तरीके से दो का एक करूंगी और ये 2 फंदे बनाऊंगी। फिर पलट लीजिए। अब पूरी लाइन फिर से सीधी, एक और बार हमने ऐसे ही घटाना है, जस्ट 3 बार घटाऊंगी ऐसे। देखिए फिर से आगे सीधी लाइन पे बस एक बार और हमने घटाना है। ये उतारा, ये बनाया, इन दो को आपने दो का एक किया, यानी कि 3 बार घटाया। अब लास्ट के 4 फंदों तक सीधा, ये देखिए 4 फंदे, इन दो को दो का एक किया और 2 फंदे बनाए। अब जस्ट ये लाइन करने के बाद दूसरे बाजू को भी ऐसे ही करके मैं साइड पे रख दूंगी। फिर मैं बताती हूँ आपको कि फ्रंट साइड में हम कैसे करेंगे। अब ये देखिए कर लिया इस तरीके से। आप ये देखेंगे यहाँ घटा है 3 फंदे, यहाँ घटे हैं 3 फंदे। ऐसे ही ये वाली बाजू भी आप देखेंगे यहाँ घटाए हैं 3 यहाँ। अब ये फिलहाल मैं साइड में रख लूँगी क्योंकि यहाँ पे बताती हूँ आपको कि हमें थोड़ा सा किस तरीके से इसमें करना है। फिर बाजू को और इसको हमें इकट्ठा बनाना है। अब थोड़ा सा इसमें चेंज है, कैसे करना है देखिए। अब मेरे पास यहाँ पे जो है इस समय टोटल में 1 2 3 4 5 6 114 फंदे हैं। 114 में से जो है 7 फंदे तो आप देखेंगे बटन पट्टी के है, तो 14 फंदे तो ही निकल गए। अब बचे 100 में से 25 फंदे एक साइड फ्रंट के हैं, 50 बैक के हैं, 25 एक साइड फ्रंट के हैं। अब करूँगी कैसे, पहले तो ये बनाएंगे पट्टी के फंदे 7, ये 7 फंदे बनाए। अब यहाँ से हमने 25 फंदे बनाने हैं, लेकिन जैसे डिज़ाइन डल रहा है वैसे ही डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन में आप देखेंगे कोई चेंजेस नहीं है, जो डल रहा है वैसे ही डालोगे। अब ये सारे फंदे, एक फंदा उल्टे के बाद ये सारे फंदे उल्टे, यहाँ पे डिज़ाइन डलना है मेरा 3 4 6 7 8 9 10 और ये एक था उल्टा 11 और ये उल्टा 12। फिर ये सीधे बनेंगे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। फिर एक फंदा उल्टा 23 24 और ये देखिए 25। ये ऐसे बन गए। यहीं पे पलटना है। अब हमें ये 50 फंदे अलग बनाना है। यहीं पे पलट के जैसे हमने बाजू में 6 लाइनें घटाई है, यहाँ घटाना नहीं है बट वो 6 लाइनें बनानी है। अब जैसे बना रहे थे उसी तरीके से ये सारे फंदे तो देखिए उल्टे करेंगे हम। पट्टी के फंदे जैसे थे वैसे ही बनाएंगे। लाइन हो गई। अब 4 लाइनें और करनी है। ऐसे ही डिजाइन जो डल रहा है वो वैसे ही एग्जैक्टली डलेगा। ये देखिए यहाँ पे एक और बार हमने डिजाइन डालना है। फिर पलट के वही लाइन करूंगी और इसके बाद जस्ट 2 लाइन रहती है हमारे पास करने के लिए। जस्ट 2 लाइंस है करने के लिए। इसे आप उतार के रख लीजिएगा, पिन होल्डर में रख लीजिए या उसमें रख लीजिए। ये आप जस्ट सारे फंदे उतार के रख लेंगे।
है बैक साइड के 50, वो भी आपने जो है ऐसे ही बनाने हैं। इसी तरीके से 6 लाइंस करनी है। डिज़ाइन जैसे ही डिज़ाइन है वैसा ही डलेगा, डिज़ाइन में कोई वो नहीं है। बाकी जैसे दिख रहा है उसी तरीके से इसे आप जो है बनाएंगे 6 लाइनें। अब देखिए यहाँ से लेंगे हम ये तो उल्टे बनेंगे क्योंकि यहाँ पे डिज़ाइन डलना है। तो धागा पहला फंदा आपने ऐसे करके ये उल्टे बनेंगे ऐसे। पचास फंदे हो रहे हैं तो यहीं पे पलट लूँगी, ये नहीं बनाऊंगी अभी। यही 6 लाइन जैसे इस तरीके से यहाँ पे ये 6 लाइनें की है मैंने, यहाँ भी बिना घटाए हुए उसी तरीके से जो है 6 लाइन करूँगी। और इस साइड भी हम वैसे ही 6 लाइन करेंगे बिना घटाए हुए, और जैसा डिज़ाइन जो डल रहा है उसे उसी तरीके से करके। अब ये देखिए इस तरीके से आप देखेंगे ये हल्का सा गैप दिया है बेसिकली मैंने, जैसे हमने बाजू में किया था घटाया था उसी तरीके से थोड़ा सा गैप दिया है, घटाया नहीं है यहाँ पे, जस्ट बाजू में घटाया है। अब हमें इनको जो है इकट्ठा बनाना है। अब देखिएगा कैसे बनाऊंगी। अब जो थोड़ा सा पहले आपको दिखा दूँ ये किस तरीके से दिखेगा। ये ऐसे दिखेगा, देखिए ये ऐसे आ रहा है। बच्चे का स्वेटर है बॉर्न बेबी का, ये देखेगा बहुत ही खूबसूरत सा। चलिए अब देखिए किस तरीके से आप इसे जो है इकट्ठा कैसे बनाएंगे। जो 2 लाइंस मैं बताने जा रही हूँ वही फिर आपको जो है दोहराते हुए जानी है। अब यहाँ से शुरुआत करेंगे हम। देखिए यहाँ से जैसे बॉर्डर बना रहे थे, बॉर्डर तो वैसे ही बनेगा और डिज़ाइन जैसे था वैसे ही बनेगा। अब ये देखिए इस तरीके से ये होने वाला है। लास्ट में आने वाली हूँ इसके, ये है। अब यहाँ पे देखिए करना क्या है, ये जो 2 फंदे हैं इन 2 को आपने इस तरीके से 2 का 1 करना है और यहाँ पे हम एक मार्कर लगा देंगे और इसे बनाऊंगी। अब हम बाजू लेंगे, ये जो बाजू आपकी दिख रही है ये हम लेंगे इस तरीके से। पहला फंदा बनाऊंगी इसमें भी ऐसे, और इन 2 फंदों को यहाँ पे मार्कर लगा लीजिएगा बेशक। तो इन 2 फंदों को यहाँ पे मार्कर एक लग गया। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको 2 का 1 करना है आपने, पर कीजिएगा कैसे, देखिए ये उतार के ऐसे और इस तरफ, ये यहाँ की तरफ जाएगा और ये यहाँ की तरफ जाएगा। ये देखिए ऐसे 2 का 1 किया। अब बाकी सारे फंदे लास्ट के 3 फंदों तक आपने सीधा बनाना है। ये देखेंगे इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे आए हैं हम, ये 2 फंदे 2 का 1 करूँगी, यहाँ पे आपने एक मार्कर लगाना है। ये एक फंदा बनाया, अब बैक साइड उठानी है आपने ये वाली। ये देखिए ये बैक साइड में भी पहला फंदा तो हम बनाएंगे इस तरीके से, उससे बनाएंगे हम, और फिर 2 फंदों को आपने ऐसे उतार के 2 का 1 कर देना है इस तरीके से। ये देखिए बाकी फंदे हमारे सीधे। ये देखिए ये है, यहाँ पे भी लास्ट में आपने 3 फंदे
से पहले जो है ये देखिए, ये दो को आपने दो का एक करना है, यहाँ मार्कर लगाना है, इसे बनाना है। अब फिर से हम बाजू, एक और बाजू जो है वो लेंगे इस तरीके से, देखिए ये। अब यहाँ पे भी पहला फंदा तो बनाऊंगी और इन दो को आपने ऐसे उतार के दो का एक करना है, यहाँ मार्कर लगाना है, अभी मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए ये, और बाकी फंदे सीधे बनेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे भी 3 फंदे हैं, इन दो को तो आपने दो का एक करना है, यहाँ मार्कर लगाएंगे आप, इस फंदे को बनाएंगे। अब जो इसका लास्ट वाला पोर्शन है वो हम लेंगे, ये वाला, ये देखिएगा, ये वाला पोर्शन लेना है हम आपने। हल्का सा यहाँ पे आपका हाथ टाइट होगा बट इट्स ओके, नेक्स्ट लाइन में ठीक हो जाएगा। ये देखिए फिर से ये एक फंदा तो पहले बनाऊंगी, फिर यहाँ मार्कर लगाऊंगी, मार्कर सिर्फ आपको बताने के लिए लगा रही हूँ कि कहाँ कहाँ आपने घटाने हैं, क्योंकि हम इसमें रैगलन कट बना रहे हैं। ये दो का ऐसे उतार के आपने दो का एक किया। अब बाकी हमारे फंदे जो है इस तरीके से बनेंगे। जैसे डिज़ाइन होगा, डिज़ाइन को आप चेंज मत कीजिएगा, जो डिज़ाइन होगा वो आपने उसी तरीके से जो है बनाना है। अब उल्टी लाइन जैसे बन रही थी आप वैसे ही बनाओगे इसमें। अब ये देखिएगा इस तरीके से आए हैं। अब हम सीधी लाइन पे हैं इस समय। अब जहाँ जहाँ पे मैंने मार्कर लगवाए हैं, बेसिकली ये बाजू के दोनों साइड, ये बाजू के दोनों साइड, वहाँ वहाँ आपने उसी तरीके से घटाना है। रैगलन कट हो रहा है और अब इसे इस यही दो लाइंस आपने करते हुए जानी। ये लाइन एक आपको और दिखा देती हूँ, उसके बाद आपने इसे करते हुए जाना है। अब देखिए यही पट्टी के फंदे तो नॉर्मल जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे आप। डिज़ाइन जिस तरीके से चढ़ रहा था वैसे ही चढ़ेगा। अब ये देखिए इस मार्कर से जस्ट पहले हमने दो का एक करना है इस तरीके से। ये धागा आगे करके दो का एक करेंगे, मार्कर उतारेंगे, दो फंदे हम सीधे बनाएंगे, एक और एक दो, फिर ये उतारेंगे और फिर हम इसे उतार के सीधा करके दो का एक करेंगे इस तरफ से। बाजू में भी जैसे डिज़ाइन डल रहा था एग्जैक्टली सेम डलता हुआ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपने दो जगह कम कर लिए। अब इसके एंड पे भी, इस वाले बाजू के एंड पे भी आपने ऐसे ही करना है। ये देखिए आगे मार्कर पे जस्ट मार्कर से पहले वाले जो दो फंदे हैं आपको उनको आपने दो का एक करना है, मार्कर उतारना है, दो फंदे सीधे बनाने हैं, फिर मार्कर उतारना है और फिर ये दो फंदों को आपने दो का एक करना है ऐसे करके इस तरफ से। और यहाँ पे जो डिज़ाइन जैसा डल रहा है वैसे ही डलेगा। ये बैक साइड है। ये देखिए यहाँ पे आ गए मार्कर पे, वही दो का एक करना है मार्कर से जस्ट पहले, मार्कर उतारना है, दो फंदे सीधे बनाने हैं और फिर मार्कर उतारना है और इसको सीधा करके आपने इस तरफ से दो का एक करना है। ये देखिए मार्कर पे आ गए। ये दो फंदे आपने दो का एक करना है ऐसे, मार्कर उतारेंगे, दो फंदे सीधे, मार्कर उतारेंगे,
अब इसे भी आपने ऐसे उतार के इस तरीके से रख के 2 का 1 करना है। अब यही लाइन आपको दोहराते हुए जानी है और उल्टी लाइन तो जैसे है, जैसे अभी तक बताया है वैसे ही बनेगी, और ये डिज़ाइन जिस तरीके से अभी तक चढ़ रहा था वैसे ही जो है चढ़ेगा। ये देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ, बाकी आपने यही चीज़ दोहराते हुए जानी है। ये जो बाजू है इसके आसपास और ये जो बाजू है इसके आसपास, यानी कि 2 2 4, यहाँ पे 2 फंदे कट रहे हैं, 2 2 4 5 6 7 8, हर सीधी लाइन में इस तरीके से फंदे कटते हुए जाएंगे इन्हीं पॉइंट्स पे जो ये बाजू है। और उल्टी लाइन जैसे अभी तक बनाते आ रहे थे, चाहे बाजू की चाहे आगे पीछे की, वो उसी तरीके से आप इसे बनाते हुए जाओगे। अब थोड़ा सा इसे हम बनाएंगे ताकि ये रेगलन कट भी आ जाए, उसकी जो आर्म होल की लंबाई है वो भी आ जाए। उसके बाद बताती हूँ आपको कि किस तरीके से करेंगे। इस समय जो 2 लाइंस मैंने बताई है सीधे में किस तरीके से घटाना है और उल्टा कैसे करनी है, वही आप दोहराते हुए जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो है इस तरीके से करते हुए गई हूँ, आप देखेंगे। अब यहाँ से अगर मैं नापती हूँ तो मेरे पास इस समय 4 इंच के आसपास की जो है इसकी लंबाई आ गई है, तो इस तरीके से बना है। अब करना क्या है, अब थोड़ा सा गले की शेप देनी है और उसके बाद गला बनाना है। अब गले की शेप देने के लिए देखिए करेंगे कैसे, किस तरीके से हम, अभी मैं उल्टी लाइन पूरी कर रही हूँ तो यहाँ पे जो है मैं फंदे अब गले की शेप दूंगी, तो देखेंगे कैसे करेंगे। फिलहाल ये पहले उल्टी लाइन लास्ट के 7 फंदों तक पूरी कर लेती हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे आ गई हूँ। ये सारी लाइन तो जैसे हम कर रहे थे, जहाँ जहाँ घटा रहे थे वहीं वहीं पे घटाना है। और जो ये पट्टी के फंदे हैं ये मैं अब इसमें नहीं बनूंगी, सीधी लाइन है, ये पट्टी के फंदे नहीं बनूंगी। बाकी सारे फंदे जैसे नॉर्मल जो डिज़ाइन चल रहा था उसे उसी तरीके से आप बनाएंगे। अब ये वही 7 फंदे आप इस तरीके से पट्टी के करेंगे और जहाँ जहाँ पे घटा रहे थे वहीं पे घटाएंगे आप। ये देखिए यहाँ पे घटा रहे थे तो एग्जैक्टली वहीं पे घटाऊंगी, फिर 2 फंदे बनाए, फिर यहाँ पे घटाया, बाकी फंदे जैसे बना रहे थे जैसा डिज़ाइन था उसी तरीके से चलेगा। अब ये देखिए यहाँ पे भी वही घटाना आपको उसी तरीके से जैसे घटा रहे थे, लास्ट तक हमने ऐसे ही करना है जैसे मैंने बताया था उसी तरीके से। अब आप ये देखिए यहाँ पे मैं आई हूँ, ये जो 7 फंदे हैं पट्टी के ये मैं नहीं बनाऊंगी, यहीं से मैं पलट लूंगी एंड देन आपने करना क्या है, ये उतारा, इसे लिया, धागा ऐसे करके टर्न करना है। बेसिकली आपने रैप कर दिया, देखिएगा ऐसे। फिर ये सारे जिस तरीके से आप उल्टे बना रहे थे, जैसे बना रहे थे उसी तरीके से बनाएंगे और यहाँ पे 7 फंदे हम फिर से नहीं बनाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे भी मैं 2 2 4 5 6 7 ये पट्टी पे आ गई हूँ। अब यहीं पे पलटना है, पलट के आपने ये ऐसे, ये फिर ये इस तरीके से रैप करना है और धागा आगे करके अब जैसे हम बना रहे थे उसी तरीके से हम इसे फिर बनाएंगे। अब यहाँ पे ये 7 छोड़े हैं, यहाँ पे 7 छोड़े हैं। अब फिर से यहाँ तक पूरा जैसे बना रहे थे बनाऊंगी, यहाँ पे मैं 4 फंदे छोड़ूंगी। और जहाँ जहाँ पे हम घटा रहे हैं वो उसी तरीके से घटाते हुए जाएंगे और जो डिज़ाइन जैसा डल रहा है वैसा ही डलता हुआ जो है जाएगा। ये देखेंगे आप, यहाँ पे ये घटा रही हूँ तो यहीं पे घटाऊंगी, घटाने का क्रम भी मैं साथ में ही करूँगी और गले की कटिंग भी, ये देखिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे फिर से वही घटाऊंगी,
फिर ये घटाएंगे और डिज़ाइन जैसे डल रहा था वैसे ही डलेगा। ये देखिए यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। ये आपके 2 और 2 4 फंदे, 4 फंदे। अब आपने करना क्या है, देखिए पहले 4 फंदे, ये धागा अपनी तरफ करके इसे उतारा, धागा वापस, इसे वापस लिया, तो ये 4 फंदे आपने छोड़े, पलट के वही पूरे लाइन उल्टी बनाऊंगी और यहाँ पे जो पहले 7 छोड़े थे अब 4 छोड़ूंगी उसी तरीके से। अब देखिए यहाँ पे भी हम 7 था, ये 2 2 4, ये हो गया। रैप एंड टर्न करना है, इसे उतारेंगे, धागा आगे करेंगे, इसे वापस लेंगे, धागा अपनी तरफ, तो पहले 7 था अब 4, यहीं पे पलट लेंगे। अब वही जैसे बना रहे हो डिज़ाइन वैसे ही बनाना, और यहाँ पे मैं जो है 2 फंदे छोड़ूंगी, पहले 4 7 फिर 4 फिर 2 फंदे छोड़ूंगी। अब ये देखिए फिर से लास्ट में आ गए, यहाँ पे मैं 2 फंदे छोड़ूंगी। ये मैं बताऊँ आपको, गला जो है शॉर्ट रोज से बना रहे हैं। ये देखेंगे, ये मैंने 4 छोड़े थे, अब ये 2 फंदे छोड़ने हैं, तो आपने ये इस तरीके से किया, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, धागा वापस, और ये देखिए पहले 7 थे फिर 4 हो गए फिर 2 हो गए। आप पलट लीजिएगा इस तरीके से। अब अगेन वही, ये सारी लाइन यहाँ पे 2 छोड़ूंगी, पहले 7 थे फिर 4, अब 2 छोड़ूंगी, अब उसके बाद 1 छोड़ूंगी। तो इस तरीके से जैसे आप गले की कटिंग करते हैं ना वैसे ही करनी है, बस ये शॉर्ट रोज है इसलिए इस तरीके से होता है। ये देखिए यहाँ से भी हम 7 4, ये 2 छोड़ने हैं, तो ये किया, धागा आगे किया, इसे उतारा, धागा वापस किया और इसे लिया, अब फिर पलट लिया। अब सिर्फ एक एक फंदा करना है। अब यहाँ से करूँगी तो यहाँ एक फंदा छोड़ूंगी और फिर वापस आऊँगी और यहाँ भी एक फंदा, और उसके बाद हम इसका जो है गला बना लेंगे। आप ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा कि ये कैसे आया है। ये देखेंगे आप, ये देखेंगे आप, इस तरीके से आया है। तो ये गले की बेसिकली छांट की है मैंने इस तरीके से। अब ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे एक फंदा करना है, 2 2 4 5 6 7, 4 2 और ये एक वाला फंदा। तो आपने ऐसे किया। अब रैप एंड टर्न करना है तो इस तरीके से किया, इसे वापस लोगे, ऐसे पलट लीजिए। अब यहाँ से भी एक फंदा बचता है सिर्फ। अब ये देखिए यहाँ पे एक फंदा बचा है, तो रैप एंड टर्न तो इसी तरीके से आप करोगे। अब बस इतना ही करना है, इसके बाद नहीं करूँगी। ये देखिएगा इस तरीके से आया है अभी। अब देखिए, अब मैं बनाती हुई सारी जाऊँगी क्योंकि अब मुझे जो है इसका गला भी साथ में बनाना है। पहले ये सीधी लाइन कैसे करूँगी देखिए, वैसे ही जिस तरीके से अभी तक करती आई हूँ। अब ये देखेंगे आप, ये
और जहाँ घटाना है वहाँ घटाओगे आप। अब ये देखिए लास्ट में आने वाले हैं, बताती हूँ यहाँ पे किस तरीके से जो हमने रैप एंड टर्न कर किया था उसे कैसे करेंगे वो देखिएगा, क्योंकि इसके बाद हमने गला बनाना है। अब यहाँ देखिए आप, ये आगे हम अब जो ये रैप किया था, आप ये रैप किया था, पहले तो इसे उतारिएगा। जो रैप किया था इसे साथ में उठा के इसे भी लेना है, उन दोनों को ऐसे बुनना है। फिर यहाँ भी रैप किया है, आप ये देखेंगे, ये इस तरीके से जहाँ जहाँ आपने रैप किया वहाँ वहाँ आपने इसे इसी तरीके से ऐसे उठाना है, इसे लेना है और इसे दो का एक करना है। देखिए और ये सारे फंदे हमारे सीधे थे, तो आप ये देखेंगे, देखिए इस तरीके से आया अभी ये देखिए। अब पहले तो उल्टी लाइन करूँगी क्योंकि यहाँ से भी जो रैप एंड टर्न है वो भी हमें उठानी है। पहले ये वाले वहाँ तक सारे फंदे जैसे बन रहे थे, पट्टी के फंदे तो सीधे साथ, बाकी फंदे उल्टे। ये देखिएगा यहाँ पे रैप एंड टर्न है, ये देखिए ये, तो यहाँ पे कैसे करना है, यही ऐसे उठाएंगे और इसे उल्टा बनाएंगे इस तरीके से। फिर रैप एंड टर्न है, इस तरीके से उठाओगे आप ऐसे और उल्टा बनाएंगे इस तरीके से। फिर ये देन अगेन ऐसे, ऐसे। अब ये फंदे सीधे। अब इसके बाद आपने जो है इसका बॉर्डर बनाना है। अब वो बॉर्डर आप सीधे सीधा का बनाइएगा या एक सीधे एक उल्टे का बनाइएगा, वो आप देखेंगे। अब मैंने यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा किया है, तो मैं यहाँ पे भी एक सीधा एक उल्टा करूँगी। अब ये देखेंगे इस तरीके से शेप आई है, ये देखिए। तो पहले बॉर्डर बना लेते हैं एक सीधे एक उल्टे का, उसे बंद करके फिर भी दिखाती हूँ आपको कैसे दिखेगा। ये देखिएगा, ये एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। अब दोनों तरफ से ऐसे ही करते हुए हम बॉर्डर बनाएंगे। अब आप ये देखिए इस तरीके से इसका गला बन गया है, देखेंगे ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा बना है। और ये मैंने बटन्स लगा लिए, तैयार हो गया। अब आपने जस्ट जो है इसके स्लीव्स सिलने हैं। अब स्लीव्स कैसे सिलने हैं देखिएगा। स्लीव्स को पहले तो हम ये साइड इतना सिलेंगे ऐसे करके, जहाँ से हमने बाजू में घटाया था और यहाँ पे हमने जगह छोड़ी थी, और उसी तरीके से दूसरा स्लीव्स भी सिलेंगे और उसके बाद हम इसे जो है बंद करेंगे। तो देखिए यहाँ से मैं सिलना इसको शुरू कर देती हूँ। अब ये देखिए आप किस तरीके से इसका स्लीव्स जो है सिलेंगे, यहाँ से लेंगे आप। अब हम पहले इसको इस तरीके से रखेंगे, ये जो ये आपने इस साइड घटाया था यहाँ तक इतना ही सिलना है, और ये जो हमने खुला रखा था इस तरीके से, तो यहाँ से लेंगे ये, फिर इस साइड से हम लेंगे इस तरीके से, एंड देन दिस। आप चाहे तो उल्टी तरफ से भी सिल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने ऐसे ही सिलना है, आप उल्टा करके उसे सिल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से सिलेगा। अब ये आ गया। अब इस तरफ से भी इसको ऐसे रखूँगी और सिलूँगी। ये तो यहाँ हो गया पूरा। अब यहाँ पे मैंने ये देखना है कि ये कहाँ तक आएगा, देखिए यहाँ। तो अब यहाँ से मैं इसमें डालूँगी इस तरीके से, और साथ में ये रख के ऐसे, ये देखिएगा इस तरीके से यहाँ तक सिलना है इस तरीके से, तो इसमें डालूँगी।
अब ये देखिए दोनों तरफ से आपने इस तरीके से सिल लिया है ये। अब यहाँ पे आकर आपने इसे इन दोनों को, अब जो बाजू है बेसिकली वो आपने सिलना है इस तरीके से, ये लीजिएगा और साथ में यहाँ से ऐसे देखिए ये लिया, फिर इस साइड से आप इसे थोड़ा सा टाइट कीजिएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही से बंद हो जाएगा ये। अब सारा आपने इसी तरीके से दोनों बाजू ऐसे ही जो है सिलनी है। ये देखिएगा इस तरीके से आपकी जो है बाजू सिल गई है, देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अब यहाँ से भी आप सिलेंगे तो आपका जो ये स्वेटर है ये देखिए बच्चे का वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।